कर्म कर्म सिद्धांत। आपने अनेक लोगों के द्वारा यह सुना होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। सब कुछ कर्मों पर निर्भर है। जो कुछ होता है कर्मों के कारण ही होता है। यह अनेक बार सुना होगा और हम इस पर विश्वास भी करते हैं। जितने भी भारतीय धर्म हैं वे कर्म पर विश्वास करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल भोगना पड़ता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख आते हैं वे कर्मों के कारण ही आते हैं और वे हमारे ही द्वारा किए हुए कर्म होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जैन धर्म कर्म सिद्धांत के बारे में क्या कहता है। जैन धर्म में कर्म की क्या परिभाषा है और इसके क्या भेद हैं। जैन धर्म में कर्म से संबंधित सिद्धांत का जितना स्पष्ट उल्लेख है उतना अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो आज के वीडियो से हम कर्म के विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है कर्म। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जैन धर्म केवली भगवान के द्वारा प्रतिपादित है, मतलब केवली अरिहंत भगवान के द्वारा उपदेश में जो कुछ भी कहा गया है वह जो ज्ञान है उसी ज्ञान के अनुसार जैन धर्म चलता है। और वह अरिहंत भगवान का ज्ञान द्वादशांग रूप है। वह ज्ञान 12 अंगों से सहित है और उस ज्ञान को 4 अनुयोगों में विभाजित किया गया है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो जो दूसरे नंबर का अनुयोग है करणानुयोग, यह जो कर्म है वह करणानुयोग का विषय है। जैन परंपरा में कर्मों से संबंधित एक मुख्य ग्रंथ है जिसका नाम है गोमट सारजी। गोमट सारजी के रचयिता हैं आचार्य नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी। आइए जानते हैं कर्म किसे कहते हैं। जीव के मोह, राग और द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित होने वाले कर्मण वर्गणा रूप पुद्गलों की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। दूसरी परिभाषा है जो हमारी आत्मा को परतंत्र बनाए, हमारी आत्मा को गुलाम बनाए, उसे कर्म कहते हैं। इस संसार में जितने भी अनंत जीव हैं वे सभी इन कर्मों के कारण ही परतंत्र हैं। ये कर्म ही है जो संसारी जीवों को स्वतंत्र नहीं होने देते, उन्हें गुलाम बनाकर रखते हैं। जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना के रखा था, उसी प्रकार अनादिकाल से इन कर्मों ने अनंत जीवों को परतंत्र बनाया हुआ है। और जो इन कर्मों को नष्ट कर देता है वह परमात्मा हो जाता है, भगवान बन जाता है, सिद्ध परमेष्ठी बन जाता है। यह तो हमने जान लिया कि कर्म क्या होता है। अभी हम जानेंगे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म 8 प्रकार के हैं और इन 8 कर्मों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है घातिया कर्म और दूसरा अघातिया कर्म। 8 कर्मों में से 4 कर्म घातिया कर्म कहलाते हैं और 4 कर्म अघातिया कर्म कहलाते हैं। 4 घातिया कर्मों के नाम है ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। 4 अघातिया कर्मों के नाम हैं आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। इस प्रकार कुल 8 कर्म हैं। इस संसार में इस आत्मा का, इस जीव का यदि कोई शत्रु है तो वे हैं ये 8 कर्म। कोई बाहरी शत्रु हमारा शत्रु वास्तव में नहीं है। एक्चुअल में हमारा कोई शत्रु है तो ये हमारे 8 कर्म ही हमारे शत्रु हैं, जिन्होंने हमें अनादिकाल से अपना गुलाम बना रखा है, हमें परतंत्र बना रखा है। और हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं, सुख आते हैं, वे इन कर्मों के कारण ही हैं और हमें संसार में ये कर्म ही भटकाते हैं। आइए संक्षिप्त रूप से एक एक कर्म को जानते हैं। पहला कर्म है ज्ञानावरणीय। ज्ञानावरणीय में 2 शब्द हैं, ज्ञान प्लस आवरणीय। ज्ञान मतलब नॉलेज और आवरण मतलब पर्दा।
ढकना। तो यह जो आत्मा है, इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीवों की आत्माएं हैं, वे ज्ञान का पिंड है। ज्ञान जो है वह आत्मा का गुण है। इस आत्मा में अनंत ज्ञान समाविष्ट है। केवल ज्ञान भी इस आत्मा के अंदर है, बाहर से कहीं से नहीं आता। इस आत्मा में अनंत ज्ञान मौजूद है, उपस्थित है। लेकिन ज्ञानावरणीय कर्म के कारण हम उस ज्ञान को प्रकट नहीं कर पाते, उस ज्ञान को जान नहीं पाते। वह जो हमारी आत्मा का हमारा ही ज्ञान है, वह प्रकट रूप में नहीं है। हमको इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उस सब का ज्ञान है, हमें सब कुछ मालूम है। लेकिन यह ज्ञानावरणीय कर्म जो है वह उस ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल देता है, जिस कारण हम सब कुछ जान नहीं पाते। उसी कारण हमको सब कुछ पता नहीं है। इस दुनिया में जो कुछ भी है वह हम एक साथ नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए यह शत्रु रूप जो ज्ञानावरणीय कर्म है, उसका यही काम है कि वह हमारे ही ज्ञान को हमसे अलग कर देता है, हमारे ज्ञान को ढक के रख लेता है। दूसरा कर्म है दर्शनावरणीय कर्म। यहाँ पर दर्शन शब्द का मतलब है देखना और आवरणीय मतलब पर्दा। तो दर्शन प्लस आवरणीय, जैसे ज्ञान के ऊपर पर्दा तो ज्ञानावरणीय, वैसे ही दर्शन के ऊपर पर्दा तो दर्शनावरणीय। इस संसार में जो कुछ भी है वह यह आत्मा एक साथ युगपद देख सकती है। हमारी आत्मा में ऐसी शक्ति है, प्रत्येक जीव की आत्मा में ऐसी शक्ति है कि वह इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को एक साथ देख सकती है। लेकिन उस देखने की शक्ति के ऊपर दर्शनावरणीय कर्म ने काम किया हुआ है। दर्शनावरणीय कर्म ने पर्दा डाला हुआ है। हमारे देखने की शक्ति के ऊपर दर्शनावरणीय कर्म ने एक आवरण लगा दिया है, जिसके कारण हम इस सृष्टि को एक साथ नहीं देख पाते हैं। हम सामान्य रूप से कुछ दूरी तक या कुछ किलोमीटर तक ही देख पाते हैं, उसके आगे क्या हो रहा है वह हम नहीं देख पाते हैं। इस ब्रह्मांड में अनेक चीजें हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम देख सकते हैं। तो यह कौन सा कर्म काम कर रहा है? दर्शनावरणीय कर्म, जिसके कारण हम सब कुछ एक साथ नहीं देख पा रहे हैं। तो जब ये कर्म नष्ट होगा तब हम सब कुछ एक साथ देख पाएंगे। जैसे अरिहंत भगवान 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर देते हैं। तो ज्ञानावरणीय कर्म के नष्ट होने से अरिहंत भगवान इस संसार में जो कुछ भी है वह एक साथ जान पाते हैं, और दर्शनावरणीय कर्म के नष्ट करने से इस संसार में जो कुछ भी है वे अरिहंत भगवान सब कुछ एक साथ देख पाते हैं। तीसरा घातिया कर्म है मोहनीय कर्म। यह कर्म सबसे बुरा कर्म है। यह हमारा सबसे बड़ा वाला शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। तो वह है मोहनीय कर्म। मोह का क्या काम होता है? हमें भ्रमित करने का, भटकाने का। जैसे शराब पीने से व्यक्ति भटक जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, इसी प्रकार यह मोह रूपी मदिरा अनादिकाल से इस जीव को भटका रही है, भ्रमित कर रही है, हमें सम्यक्त्व की ओर जाने नहीं देता है यह कर्म। इस कर्म के कारण हम विपरीत मान्यता को पाल लेते हैं। इसी कर्म के कारण हम मिथ्यात्व को पाल लेते हैं, मिथ्या मान्यताओं को ग्रहण कर लेते हैं और उसी अनुरूप अपने आचरण करते हैं। और जो सत्य है, जो सम्यक बात है, जो जैसा है उसको वैसा हम नहीं मान पाते। जैसे शरीर और आत्मा अलग हैं, यह शाश्वत सत्य है। आत्मा जीव है और शरीर पुद्गल है, दोनों अलग अलग हैं। आत्मा और शरीर एक समय के बाद अलग हो जाते हैं और आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है और शरीर को जला दिया जाता है। ये दोनों अलग हैं, फिर भी हम यही मानते रहते हैं कि यह शरीर जो है वह मैं हूँ, यह शरीर मेरा है। ऐसी उल्टी मान्यताएं, ऐसी भटकी हुई मान्यताएं, ये सब किसके कारण हो रहा है? यह मोहनीय कर्म इसके पीछे जुड़ा हुआ है, इसके पीछे लगा हुआ है। यह हमारा जो बड़ा शत्रु है वह हमें भटकाता रहता है, भ्रमित करता रहता है। इसीलिए हमें इन कर्मों को नष्ट करने का प्रयास करते रहना चाहिए। चौथे घातिया कर्म का नाम है अंतराय।
यह अंतराय कर्म जो है वह हमारे जीवन में रुकावटें पैदा करता है, बीच बीच में बाधा डालता है, हमें मोक्ष तक नहीं जाने देता, हमें सच्चे रास्ते पर नहीं जाने देता, हमें रोकता रहता है। हमारे जीवन में जितनी भी रुकावटें आती हैं वह अंतराय कर्म के उदय से आती हैं। तो ये जो 4 घातिया कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, तो इस प्रकार हमने जाना 4 घातिया कर्म कौन कौन से हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। जब ये 4 कर्म नष्ट हो जाते हैं तो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है, जो अरिहंत भगवान के होता है। इस संसार में जितने भी अरिहंत भगवान हैं वे अपने 4 घातिया कर्म नष्ट कर चुके हैं और वे अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य इनके धारी हो चुके हैं, अनंत चतुष्टय के धारी हो चुके हैं। कर्मों का जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है अघातिया कर्म। अघातिया कर्म के अंतर्गत भी 4 कर्म आते हैं। उनके नाम है आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। आयु कर्म किसे कहते हैं? जो एक विशेष अवधि के लिए इस आत्मा को एक शरीर में रोक के रखता है। जैसे किसी आत्मा को मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है और वह आत्मा उस मनुष्य पर्याय में 80 साल तक रहती है, 80 साल तक एक मनुष्य जीता है, तो वह उसका आयु है। तो इसके पीछे कौन सा कर्म काम कर रहा है? आयु कर्म। जैसे महावीर भगवान की आयु थी 72 वर्ष, तो महावीर भगवान की पर्याय में उनकी आत्मा को उस शरीर में रोक के रखा गया था। इसके पीछे कौन सा कर्म काम कर रहा था? आयु कर्म। तो आयु कर्म का यही काम होता है कि किसी भी जीव को किसी पर्टिकुलर पर्याय के अंदर, किसी पर्टिकुलर शरीर के अंदर बनाए रखना, उतने समय के लिए उस जीव को उस शरीर में रखना, यह आयु कर्म का काम होता है। दूसरे अघातिया कर्म का नाम है नाम कर्म। नाम कर्म का क्या काम होता है? नाम कर्म ही डिसाइड करता है कि कौन से जीव को कौन सी गति प्राप्त होगी, कौन सी पर्याय प्राप्त होगी। जैसे हम सभी मनुष्य बने हैं तो हम मनुष्य गति नाम कर्म के कारण ही मनुष्य बने हैं। जैसे कोई जीव गाय है तो वह जीव तिर्यंच गति नाम कर्म के कारण गाय बना है। कोई जीव नरक में है तो वह नरक गति नाम कर्म के कारण नारकी बना है। कोई जीव देव गति में है तो वह देव गति नाम कर्म के कारण देव बना है। किसी भी जीव को कौन सा शरीर प्राप्त होना है, कौन सी पर्याय प्राप्त होनी है, इसके पीछे नाम कर्म काम करता है। तीसरे अघातिया कर्म का नाम है गोत्र कर्म। कोई भी जीव उच्च गोत्र में जन्म लेगा, नीच गोत्र में जन्म लेगा, या किसी को अच्छा पद स्थान मिलेगा, किसी को नीचा पद स्थान मिलेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के कारण ही जीव को ऊंच या नीच का अनुभव होता है। उच्च गोत्र या नीच गोत्र प्राप्त होता है, उच्च कुल या नीच कुल में उसका जन्म होता है, या फिर ऊंच नीच का जो भी भेद है वह गोत्र कर्म के कारण ही होता है। जैसे देव गति में कोई इंद्र बनता है और कोई नौकर के समान देव बनता है, तो यह ऊंच नीच का जो भेद है वह गोत्र कर्म के कारण ही होता है। चौथे और अंतिम अघातिया कर्म का नाम है वेदनीय कर्म। वेदना, वेदना मतलब महसूस करना, सुख या दुख का अनुभव करना। तो हमारे जीवन में हमें जो भी सुख और दुख का अनुभव होता है उसके पीछे कौन सा कर्म काम करता है? वेदनीय कर्म। जैसे कोई नरम मुलायम मखमली गद्दा है, उसके ऊपर आप लेटे हुए हैं और आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो उसके अंदर साता वेदनीय कर्म काम कर रहा है। या फिर आपको कोई चोट लग गई और अभी आपको दर्द हो रहा है, तो इसके पीछे असाता वेदनीय कर्म काम कर रहा है। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख आता रहता है उसके पीछे कौन सा कर्म काम करता है? वह है वेदनीय कर्म। तो इस प्रकार हमने जाना कौन कौन से 4 घातिया कर्म हैं और 4 अघातिया कर्म हैं। मैं फिर से 8 कर्मों के नाम रिपीट करता हूं। पहले 4 घातिया कर्म हैं और बाद के 4 अघातिया कर्म हैं। पहला कर्म है ज्ञानावर्णीय, दूसरा कर्म है दर्शनावर्णीय, तीसरा कर्म है
मोहनीय, चौथा कर्म है अंतराय, पांचवा कर्म है आयु, छठा कर्म है नाम, सातवां कर्म है गोत्र, आठवां कर्म है वेदनीय। इस प्रकार कुल 8 कर्म हैं। हम बार बार इन 8 कर्मों के बारे में सुनते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भी धूप चढ़ाते समय हम यही बोलते हैं, अष्ट कर्म दहनाय। 8 कर्मों को जलाने के लिए मैं धूप चढ़ाता हूँ, इस प्रकार हम भावना पाते हैं। तो ये जो 8 कर्म है वह हमें नष्ट करने हैं। प्रत्येक जीव जो भी शाश्वत सुख चाहता है, मोक्ष में जाना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, उसको इन 8 कर्मों को नष्ट करके ही शाश्वत सुख प्राप्त होगा। प्रत्येक जीव जो शाश्वत सुख चाहता है, मोक्ष चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, तो उसे इन 8 कर्मों को नष्ट करके ही शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीव जो शाश्वत सुख चाहता है, उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इन 8 कर्मों को कैसे नष्ट किया जाए। सारा प्रयास इसी में लगाना चाहिए कि कम से कम नया कर्म का बंधन हो और अधिक से अधिक इन 8 कर्मों की निर्जरा हो, ये 8 कर्म नष्ट हो, जिससे हम स्वतंत्र हो पाए। हमारे जो जैन साधु होते हैं, महाव्रती होते हैं, वे नित्य प्रतिदिन प्रति क्षण यही प्रयास करते रहते हैं कि किस प्रकार नए कर्मों का बंधन नहीं हो पावे और पुराने कर्म नष्ट हों। और इसी मार्ग में आगे बढ़ते हुए वे एक दिन इन कर्मों को नष्ट करके अरिहंत होते हैं और फिर सिद्ध हो जाते हैं। अनंत काल के लिए सिद्ध शिला पर चले जाते हैं। जितने भी तीर्थंकर भगवान, जितने भी सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, चक्रवर्ती आदि जो भी मोक्ष गए हैं आज दिन तक, वे सभी इन 8 कर्मों को नष्ट करके ही मोक्ष गए हैं। दूसरा और कोई मोक्ष का रास्ता इस संसार में नहीं है। यदि मोक्ष जाना है तो 8 कर्मों को नष्ट करना ही होगा। और यह भी ध्यान रखें कि ये जो 8 कर्म हैं वे हमारे ही द्वारा किए हुए हैं। और ये जो कर्म उदय में आते हैं और हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख आदि घटनाएं घटती हैं, वे इन कर्मों के ही कारण घट रही हैं। बाहरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसका कारण नहीं है, बाहरी दुनिया का कोई भी जीव इसका कारण नहीं है। वे सभी निमित्त मात्र हैं। हम हमारे ही कर्मों के कारण सुखी होते हैं और दुखी होते हैं। यह स्पष्ट बात हमें जान लेनी चाहिए। अभी ये जो 8 कर्म हैं इनके भी भेद प्रभेद, ये जो 8 कर्म हैं इनके भी अनेक भेद हैं। तो 8 कर्मों के भेद का टोटल है 148। इनको कर्म प्रकृतियां कहते हैं। 8 कर्मों की 148 कर्म प्रकृतियां जिनेंद्र भगवान के द्वारा हमें बताई गई हैं। इन 8 कर्मों की 148 कर्म प्रकृतियां कौन कौन सी हैं, इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। प्रत्येक वीडियो में हम एक एक कर्म और उसकी प्रकृतियों को विस्तार से जानेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अगली वीडियो भी देख सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।